नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नंबर 1, अक्रोटरी थेरा। पोम्पेई एकमात्र ऐसा प्राचीन शहर नहीं है जो राख और पत्थर की परत के नीचे दफन और संरक्षित हो गया है। थेरा के यूनानी द्वीप, जिसे अब सेंटोरिनी कहा जाता है, अक्रोटरी नामक स्थान को भी लगभग 1500 ईसा पूर्व में इसी प्रकार का दुर्भाग्य झेलना पड़ा था। कांस्य युग की यह बस्ती अपने विकास के चरम पर थी जब थेरा ज्वालामुखी के अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट ने इस समृद्ध महानगर के सभी निशानों को कई मीटर ज्वालामुखी मलबे में ढक दिया था। अक्रोटरी में कुछ छोटे पैमाने पर खुदाई पहली बार 1867 में शुरू हुई थी, जब स्थानीय लोगों ने दफन बस्ती के पास एक खदान में प्राचीन कलाकृतियां खोजी थीं। लेकिन शहर की पूरी खुदाई 1967 तक ग्रीक पुरातत्वविद स्पिरिडोन मैरिनाटोस के निर्देशन में नहीं की गई थी। उन्होंने और उनकी टीम ने एक बड़ी और समृद्ध बस्ती का पता लगाया, जो निजी घरों, पक्की सड़कों, इंडोर शौचालयों और समृद्ध रूप से चित्रित भित्ति चित्रों से भरी हुई थी। लेकिन दफन हुए शहर से एक चीज गायब थी, लोग। मैरिनाटोस और उनकी टीम को अक्रोटरी में कोई मानव अवशेष नहीं मिला, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि निवासियों को घातक विस्फोट की कुछ चेतावनी मिली होगी, जिसने अंततः उनके शहर को मिटा दिया। कनाडाई संग्रहालय के इतिहास के अनुसार कुछ लोगों का मानना है कि डूबे हुए अटलांटिस शहर का प्राचीन मिथक खोए हुए शहर अक्रोटरी से उपजा है। हालांकि अटलांटिस के विपरीत आप अक्रोटरी की व्यक्तिगत रूप से यात्रा कर सकते हैं और ग्रीस के सेंटोरिनी द्वीप पर फिरा में प्रागैतिहासिक थेरा के संग्रहालय में साइट से कलाकृतियों को देख सकते हैं। नंबर 2, सवाना बिल्ली। अब यह बिल्ली वास्तव में छोटी और शांत है। हालांकि हमारी सूची में अगली बिल्ली दुनिया में सबसे बड़ी के रूप में जानी जाती है। शेर और तेंदुए जैसी बिल्ली की नस्ल की तरह नहीं, बल्कि पालतू बिल्लियों की तरह। हालांकि बिल्ली एक तेंदुए की तरह दिखती है, आर्चर से ऑसेलॉट वास्तविक जीवन में दिखता होगा, एक गर्म और चंचल बिल्ली के रूप में जाना जाता है। सवाना बिल्ली वास्तव में एक कुत्ते के स्वभाव के करीब है, न कि एक बिल्ली की तरह। सवाना बिल्ली एक घरेलू बिल्ली और अफ्रीकी सर्वल का क्रॉस ब्रीड है, और इस प्रकार यह कद में बहुत बड़ी है। उनके बारे में अजीब बात यह है कि वे वास्तव में हवा में लगभग 8 फीट तक कूद सकते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि वे पेड़ों पर चढ़ने में बहुत अच्छे हैं। नंबर 3, एलिगेटर स्नैपिंग कछुआ। अब ये कुछ प्रागैतिहासिक डायनासोर की तरह दिखने वाले कछुए हैं। ये देखने में भले ही खतरनाक लगे, लेकिन जब इन्हें इनके प्राकृतिक आवास में देखा जाए, न कि जब ये शिकार कर रहे हों, तो ये काफी सौम्य जानवर हैं। हालांकि यह बिना कहे ही समझ में आ जाना चाहिए कि आप वास्तव में इनके जबड़ों के करीब नहीं जाना चाहेंगे, कम से कम किसी ऐसी चीज के साथ नहीं जिसे आप खोना चाहेंगे। जब तक कि आप अपना हाथ नहीं खोना चाहते, तो हर हाल में इनके पास जाएं। ये आमतौर पर दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका की झीलों, नदियों और नहरों में पाए जाते हैं। ये कछुए वास्तव में उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़े मीठे पानी के कछुए हैं। ये 26 इंच तक बढ़ सकते हैं। इनका वजन 200 पाउंड से अधिक होता है और ये काफी मोटे होते हैं। इनके खोल पर कुछ कांटे होते हैं जो किसी भी शिकारी को रोकने में मदद करते हैं, जो यह सोच सकता है कि उनके पास आसान भोजन तक पहुंच है। स्नैपिंग कछुए का जंगल में कोई वास्तविक शिकारी नहीं है। इसे हिलाने पर यह वास्तव में मछलियों और मेंढकों को आकर्षित करता है। नंबर 4, अटलांटिक महासागर की संरचना। हॉवेल का चलता फिरता महल। फ्रांस के तैरते महल के बारे में क्या ख्याल है? हालांकि यह वास्तव में तैरता नहीं है, लेकिन जब आप दूर से महल को देखते हैं तो आप निश्चित रूप से ऐसा सोचेंगे। यह फोर्ट बोयार्ड है, जिसे मूल रूप से एक रक्षात्मक महल के रूप में डिजाइन किया गया था, जो कि चारांते के तटों और ओरोशा किले के बंदरगाह की रक्षा के लिए बनाया गया था। हालांकि निर्माण 1662 में शुरू हुआ था, लेकिन मूल वास्तुकारों को यह देखने में अधिक समय नहीं लगा कि यह परियोजना बहुत महंगी और समय लेने वाली थी, इसलिए इसके बाद निर्माण बंद हो गया। यह 1.5 शताब्दी से अधिक समय तक अधूरा रहेगा, क्योंकि इसके आसपास फ्रांसीसी अंग्रेजी युद्ध छिड़ जाएगा। अंततः 1802 में नेपोलियन ने देखा कि सामरिक दृष्टिकोण से यह किला कितना उपयोगी हो सकता है। नंबर 5, वॉयनिच पांडुलिपि। 1912 में एक एंटीक डीलर ने रहस्यमयी वॉयनिच पांडुलिपि की खोज की और तुरंत समझ गया कि उसे कुछ खास मिल गया है। एक ऐसी भाषा में लिखी गई किताब जिसे कोई नहीं पढ़ सकता।
250 पन्नों की इस किताब में कई दिलचस्प तस्वीरें हैं, जिसमें महिला नग्नता और राशि चिन्ह से लेकर औषधीय पौधों के चित्र तक शामिल हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह पुस्तक लगभग 600 साल पुरानी है और मध्य यूरोप से आई है। वोयनिच पांडुलिपि का गहन अध्ययन करने वाले एक शोधकर्ता का मानना है कि यह संभवतः प्रकृति पर एक ग्रंथ है, जो किसी अज्ञात निकट पूर्वी या एशियाई भाषा में लिखा गया है। हालांकि कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि यह पांडुलिपि केवल एक विस्तृत धोखा है, जिसने पुनर्जागरण के बाद से लोगों को अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया है। तो बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।